खबर आई थी कि आज ट्रंप ने अभी कुछ घंटे पहले मोहम्मद बिन जायद साहब से बात की थी, और इनकी बात क्या हुई थी इसको लेके मैं हैरानी था कि व्हाट डिड ट्रंप स्पोक टू मोहम्मद बिन जायद। और अभी अभी खबर आई कि भाई 1 घंटे पहले दुबई इज ऑन मिसाइल अलर्ट। दुबई की अथॉरिटियों ने मिसाइल अलर्ट जारी किया है, दुबई की तरफ मिसाइल्स आ रहे हैं। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा क्या ये मिसाइल्स यमन से आ रहे हैं या मिसाइल्स ईरान की तरफ आ रहे हैं। यानी कि एमओयू खत्म, कहानी शुरू। एमओयू मतलब रात गई बात गई, कहानी शुरू। और ये मिसाइल्स दुबई की तरह आ रहे हैं, और क्योंकि ईरान का इसमें कहना, मैं आपको बताऊंगा क्यों। अभी अभी जो हमारे पास खबर आई है, दुबई मिसाइल्स हैव हिट दुबई, और यहां हूतियों का साइमल्टेनियस अटैक हुआ है। मेरी टीम मुझे बता रही है हूतियों का साइमल्टेनियस अटैक हुआ है सेकंड आफ्टर लॉन्च। हाँ जी, सूतीज मैनस क्रैश सेकंड्स आफ्टर द लॉन्च ऑफ है माउंट मेरा। ये हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल ये हो गया सर कि दुबई पे भी हिट हुआ है, हूतियों का मिसाइल भी आए हैं, राइट। और दोनों ने मिसाइल सेम टाइम पे फायर किए हैं, और IRGC एट यूएई, और हूतियों ने ये मिसाइल टारगेट किया है आपके सऊदी अरबिया को, राइट। यूएई कह रहा है ये IRGC है। और यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी भी कहा कि अगर कोई भी परिस्थिति आएगी हम उससे डील करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कई सारे मिसाइलें यूएई पे दागी जाएंगी आज। कई सारी मिसाइलें यूएई पे दागी जाएंगी, और जो लोग कह रहे थे भाई यूएई ने पैसा दे दिया, सोना दे दिया, तब मैंने कहा आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज मेरे पास एक भी ऐसा सोर्स नहीं जो इसको कंफर्म करे। ये एक स्पेकुलेशन है, ये ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने खबर उड़ाई थी, शायद ये यूएई को धमकी देने के लिए दी थी, भैया हमारा पैसा वैसा वापस करो, नहीं तो हम वी आर गोइंग टू हिट यू। तो ये क्या उसने कहा, विल डील विद इट। भाई 2 बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने शॉट की, हाँ ईरान से हो गए सर, ये कंफर्म हो गया। ब्रेकिंग आ रही है कि ईरान से ये शॉट हुए हैं, और ये ईरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि एयर डिफेंस सिस्टम 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स द कंट्री। ईरान से लॉन्च हुए दुबई की ओर, ठीक है जी। Within the first phase of the country and second phase within the territorial waters, the defense ministry confirms। इनको शायद दुबई ने इंटरसेप्ट किया, ये दोनों दुबई के टेरिटोरियल वाटर्स में आके इनको निरस्त कर दिया गया है। सो बोथ द मिसाइल्स हैव बीन काइंड ऑफ हिट, शॉट डाउन, और दुबई के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर बिफोर दे कुड एंटर दुबई लैंड मास इनको गिरा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूएई कह रही कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी मोर स्ट्राइक्स, क्योंकि बहुत स्ट्राइक्स आने वाले हैं, और ये मिसाइल लॉन्चेस अभी डिटेक्ट हुए थे। वैसे दुबई में मिसाइल अलर्ट 1 घंटे पहले जारी हुआ था। अच्छा, अभी एक और ये अबू अल दफूर एयरबेस पे कुछ अपडेट आया है। अच्छा, गाजा में भी आज बहुत हिटिंग हुई है। तो दुबई में सर अटैक हो, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड द अटैक इज थॉटेड, इट हैज बीन थॉटेड बाय दुबई, और दुबई, बट ये अटैक और होंगे, दे विल बी फायरिंग मोर मिसाइल्स एट दुबई, क्योंकि दुबई एक अमेरिका स्टेडफास्ट एलाई है, और दुबई ने इनके पैसे वैसे नहीं दिए, इसलिए किलसे हुए हैं। तो अगर आप दुबई में रह रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना। आई थिंक दुबई नोज हाउ टू प्रोटेक्ट यू, एंड मोहम्मद बिन जायद इज अ वेरी गुड पर्सन, एंड उनकी अमेरिका से अच्छी बनती है। आपको जो जो बोले जाए, जैसे जैसे बोला जाए आप वो करिए। 2 मिसाइलें आई थी, दोनों को गिरा दिया गया है, पानी में दोनों गई है। इसका मतलब और मिसाइलें आएंगी, और नोइंग ईरान ये 2-2 3-3 करके और फायर करेंगे। अब व्हाट यू आई एम वरीड अबाउट, अगर ये यमन की तरफ से फायर करे, वो इंटरसेप्ट हो जानी चाहिए 99%, बट ये दोनों ईरान से फायर की गई थी, और इसका अलर्ट जारी किया गया था, राइट। तो ये थोड़ा आप देखिए, ये थोड़ा मसला यहाँ हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एंड आई होप यू आर सेफ, योर फैमिली इज सेफ। सो बी सेफ एंड जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। मुझे उम्मीद है कि ड्रोन्स भी आएंगे, मुझे उम्मीद है कि क्रूज मिसाइल्स भी आएंगे। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, आई थिंक कपल ऑफ क्रूज मिसाइल्स एंड कपल ऑफ शाही ड्रोन्स विल फॉलो। और वो थोड़े ज्यादा खतरनाक होते, क्योंकि उनमें इतना अच्छा गाइडेड सिस्टम नहीं होता, तो खासकर शाही ड्रोन्स में। बी सेफ, and I think whatever precautions the government of Dubai is asking you to take, please take them and be aware। क्या होना, आप पैनिक की बात ना है, कोई नहीं है। पुश कम्स टू शव, इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, टू टेक यू आउट। ऐसा मुझे लगता है, भगवान करे जरूरत ना पड़े, बट आप थोड़ा ध्यान रखिए, चीजों को संभाल के रखिए। देखिए, मसला तभी से बढ़ गया था जब ट्रंप ने कहा था कि मैं एमओयू में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे एमओयू करना नहीं। यूजुअली क्या होता है, अगर आपने एमओयू कर दिया अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो कोई ना कोई थोड़ी बहुत लाइबिलिटी आप पे होती है। एमओयू आज सुबह एक्सपायर हो गया,
कल रात को हमारे टाइम, आज 12 बजे अमेरिका टाइम भी एक्सपायर हो गया। ट्रम्प से पूछा गया कि आप इस एमओयू को बढ़ाना चाहते हैं, इस एमओयू को आगे ले जाना चाहते हैं? ट्रम्प ने कहा मैं इस एमओयू में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे आगे कुछ नहीं करना, और कुछ दिनों में आप देखोगे ईरान का क्या हाल होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू ईरान। ईरान के साथ टीम, मैंने कुछ ट्रम्प के पोस्ट लगाए थे, अगर आप वो लगा सको, जो ट्रम्प ने कहा कि मैं ईरान के साथ कोई भी बातचीत करने में तैयार नहीं हूँ। आई विल शो यू द पोस्ट। There are no talks or conversations going or scheduled with the Islamic Republic of Iran. The naval blockade remains in full force until the effect. The Hormuz Strait is open and operating. All the water mines have been removed and detonated. Thanks for your attention. Donald Trump. ये ट्रम्प का वक्तव्य आया है। तो अभी जो हॉर्मोज की पोजीशन है उसमें 8 से 9 मिलियन बैरल ऑयल रोज निकलता है। अमेरिकन शिप्स आर एस्कॉर्टिंग इट। पर तब भी कल से लेके आज तक आई थिंक 3 शिप्स, एक नियर यमन और 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में हिट किए हैं। देखिए, स्ट्रेट शिप को ये तब भी हिट कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद नहीं है पर खुली भी नहीं है। इट्स अ बिट रिस्की टू पास थ्रू देयर, बट द पीपल हैव बीन टेकिंग रिस्क एंड पासिंग थ्रू देयर। तो ये वहां का एक, आपको मैं बता दें, ये वहां पे चीज हो रही है एंड स्ट्रेट इज काइंड ऑफ ओपन। वहां से ऑयल आ रहा है। अगर ऑयल नहीं आता तो ये जो 80-90 रुपए पे तेल जा रहा है बीच में, ये अब बहुत अब क्लाइंब कर चुका होता। सो देयर इज अ गुड रीजन टू बिलीव दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज ओपन। ये मुझे अब बिल्कुल लग रहा है। अब जो यूएस से खबरें आ रही है, जो यूएस की रणनीति लग रही है, बिकॉज आप एमओयू कर नहीं रहे, आप ईरान से बात कर नहीं रहे, आपको बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, आप पाकिस्तान को यूज कर नहीं रहे। ईरान कह रहा मैं पाकिस्तान को यूज नहीं कर रहा, मैं कतर को यूज नहीं कर रहा। आपकी कतर से रिलेशन खराब होगी, आपकी सऊदियों से रिलेशन खराब होगी, और आपने कल ओमान को धमकी भी दी थी, अगर हमारे रास्ते में आए बेटा हम तुम्हें ठोक देंगे। तो इसके बाद जो हमें समझ आता है यहाँ पे, व्हाट वी अंडरस्टैंड इसके द थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। और जो यूएस से इंटेल आ रही है, यूएस से इंटेल ये आ रही है कि यूएस इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग अटैक। एक बहुत बड़े हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है, क्योंकि शायद ट्रंप अब समझ गए कि बातों से बात नहीं बनेगी, बातों से बात नहीं बनने वाली है, एंड बड़ा हमला करना पड़ेगा। इसकी तैयारी ट्रंप कर रहा है। वैसे इसराइल को लेके भी बड़ी डेवलपमेंट्स है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। जेराल्ड कुश्नर को लेके बड़ी डेवलपमेंट्स है, मैं उसको आऊंगा। तो अब तो बड़े हमले की तैयारी हो रही है, और इसमें इजराइल भी पार्टिसिपेट करेगा, और इसमें ये एक निर्णायक युद्ध होगा। क्योंकि अगर आप कहीं बातचीत नहीं हो रही, कहीं कोई तैयारी नहीं हो रही, तो अगर ऐसी परिस्थितियों में दुबई पे अटैक हो रहा हो, मुझे लग रहा है बहरीन कुवैत पे भी अटैक हो। तो इन अ वे ईरान इज ट्राइंग टू पुट प्रेशर कि आप एमओयू को एक्सटेंड करो, एमओयू को मानो, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान ये समय युद्ध की तैयारी के लिए लगा। तो अभी जो दुबई पे अटैक हुआ है, ये पहला बड़ा अटैक हुआ है, मतलब पीछे महीने भर में। इससे पहले दुबई पे अटैक नहीं हो रहे थे। दुबई पे अटैक हुआ तो बहरीन कुवैत भी आप मान के चलिए अटैक होगा। बहरीन कुवैत पे भी अटैक होगा, ये आप मान के चलिए, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ट्रंप भी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने अपने वेपन्स को ऑर्डर दिया है। थोड़ा वेपन्स बनने में, डिलीवर होने में टाइम लग रहा है, दे आर बाइंग टाइम, बट अल्टीमेटली ट्रंप इजराइल हैव कंक्लूडेड बिना लड़ाई के ये मसला सुलझने वाला है। तो व्हेन विल ट्रंप अनाउंस द हिट, दैट डिपेंड्स ऑन ट्रंप। और आज के डेट में ट्रंप किसी भी एमओयू से किसी भी तरह से बाध्य नहीं है। पहले एक बार एमओयू था, कुछ कुछ साइन कर रखा था आपने, यू आर स्टिल सम कंपल्शंस, मेक बिलीव कंपल्शंस, आई वुड एटलीस्ट से। तो अब वो कंपल्शंस नहीं है, आप कभी भी अटैक कर सकते हो, कभी भी चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। इसराइल हिट सीरिया, ये क्या मसला है साहब? देखिए, इसराइल ने एक सीरिया में एयरपोर्ट है, अल दफूर। अल दफूर एयरपोर्ट, ये सीरिया के कोने में, ये बिल्कुल तुर्की से लगा हुआ एयरपोर्ट है। और मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि इसराइल के मिनिस्टरों का स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई सीरिया एंड गाजा इज ऑन स्टीरियड्स, और ये युद्ध होने वाला है।